हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि डिपार्टमेंट क्या होता है, डिपार्टमेंटल अकाउंट्स क्या होते हैं, डिपार्टमेंटल अकाउंट्स क्यों मेंटेन किए जाते हैं। आज मैं आपके सामने बात करने वाली हूँ डिपार्टमेंटल अकाउंट्स बनाने के लिए कौन कौन सी विधियाँ प्रचलित हैं। डिपार्टमेंटल अकाउंट्स हम दो तरीके से बना सकते हैं, एक इकाई विधि यूनिट वाइज मेथड और दूसरा कॉलमनर मेथड स्तंभाकार मेथड। यानी इनमें हम दो मेथड की बात कर रहे हैं। इकाई मेथड जो है यूनिट वाइज मेथड में हम हर एक डिपार्टमेंट के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सभी डिपार्टमेंट्स के लिए कंप्लीट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं और उन्हीं के द्वारा उनकी लाभ हानि की गणना की जाती है। जबकि जो कॉलमनर मेथड है उस मेथड में हम ऑर्गेनाइजेशन की पूरी जो हमारी सब्सिडरी बुक्स है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, वो सारी हम एक साथ ही मेंटेन करते हैं और प्लस हमारे पास जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं उन डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंग, उन डिपार्टमेंट्स के नंबर के अकॉर्डिंग हमारे कॉलम इंक्रीज़ होते चले जाते हैं। अमाउंट के कॉलम ओनली इंक्रीज़ होंगे, पर्टिकुलर्स सेम एक ही कॉलम में लिखा जाएगा। तो हमारे डिपार्टमेंट के अलग अलग, जैसे 4 डिपार्टमेंट हैं तो A, B, C, D एंड टोटल 4 अमाउंट के कॉलम हो जाएंगे और प्लस उसमें आपके साथ में एक टोटल का कॉलम हो जाएगा। तो ये कहलाता है कॉलमनर मेथड। जिस ज़्यादा प्रचलन में हमारे यहाँ पर कॉलमनर मेथड ही है, क्योंकि इकाई विधि में स्टेशनरी का भी वेस्टेज है और टाइम का भी वेस्टेज है। तो हमारे पास दो विधियाँ थ्योरेटिकली हम देखें तो हमारे पास दो विधियाँ प्रचलित हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हम कॉलमनर मेथड को ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट मैं बात करने जा रही हूँ आपके सामने कि डिपार्टमेंटल अकाउंट्स बनाते समय हमारे सामने क्या समस्याएं आती हैं। डिपार्टमेंटल अकाउंट्स शब्द जब मैं यूज़ कर रही हूँ तो उससे तात्पर्य डिपार्टमेंटल फाइनल अकाउंट्स से है, यानी हमें डिपार्टमेंट के ट्रेडिंग P&L अकाउंट बनाने हैं, डिपार्टमेंट का लाभ और हानि ज्ञात करना है। तो डिपार्टमेंट का लाभ और हानि जब भी ज्ञात की जाए तो उस समय हमारे सामने कुछ समस्याएं आती है, या हम ये कह सकते हैं कि कुछ उससे इम्पोर्टेंट फीचर्स है इसके जो हमें ध्यान में रखने होते हैं इन अकाउंट्स को मेंटेन करते समय। सबसे पहली बात कि बुक कीपिंग यानी हम किस तरीके से अकाउंट्स मेंटेन करें, डिपार्टमेंट का अलग अलग विवरण हमारे पास हो। इसके लिए मैं आपसे अभी बात जो कॉलमनर मेथड वाली बात कर चुकी हूँ कि सभी पुस्तकें जो है वो इस तरीके से मेंटेन की जाती है कि पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए किया जाने वाला क्रय विक्रय, क्रय वापसी, विक्रय वापसी आदि सभी की जानकारी हमें उस सब्सिडरी बुक को, परचेज़ बुक को देखने से पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट के लिए किया गया परचेज़ हमें दिखाई दे, एक साथ हम उसका पता लगा सकें। इसके लिए हम उसके परचेज़ बुक में अलग अलग कॉलम्स बना देते हैं और इस तरीके से कॉलमनर मेथड से बुक कीपिंग की जाती है। नेक्स्ट हमारी जो समस्या आती है वो आती है व्ययों से रिलेटेड। बिज़नेस में कई तरह के व्यय किए जाते हैं, जिनमें से कुछ व्यय अलग अलग विभागों के लिए प्रत्यक्ष रूप से किए जाते हैं, कुछ व्यय ऐसे होते हैं जो विभागों के लिए कंबाइंड रूप से किए गए हैं, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कंबाइंड रूप से किए जाते हैं, लेकिन उन्हें हम किसी अप्रोप्रिएट बेसिस पे, किसी उचित आधार पर हम विभागों में उनका बंटवारा कर देते हैं। और तीसरे ऐसे कैटेगरी के एक्सपेंसेस होते हैं जिन्हें हम बंटवारा नहीं करके संपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन के P&L में ट्रांसफ़र करते हैं। तो इस तरीके से व्ययों का बंटवारा जो है वह हमारा एक महत्वपूर्ण मुद्दा होता है, महत्वपूर्ण फीचर है कि व्ययों का बंटवारा किस तरीके से किया जाए। ये डिपार्टमेंटल अकाउंट्स में हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर हम डिस्कस करेंगे। तीसरी बात आती है कि कुछ कॉमन इनकम्स होती है, तो उन कॉमन इनकम्स को हम डिपार्टमेंटल अकाउंट्स में नहीं ले जाएंगे, बल्कि हम उन्हें P&L अकाउंट में, जो ऑर्गेनाइजेशन का P&L अकाउंट है उसमें हम इसे ट्रांसफ़र करेंगे। और नेक्स्ट हमारी बात आती है इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र। इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र होता है कि एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को माल का या सेवाओं का हस्तांतरण करता है, तो उसे हम इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र कहते हैं। तो ऐसा इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र और व्ययों का बंटवारा, ये दो हमारे डिपार्टमेंटल अकाउंट्स के मेन
बिंदु हैं जिन पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि ये किस तरीके से किया जाता है, तभी हम किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का सही प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर पाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी कि व्ययों का अनुभाजन किस प्रकार से किया जाता है। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।